गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम अर्थक्वेक से रिलेटेड टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लिथोस्फेरिक प्लेट्स एक टर्म पढ़ी थी, जिसमें कि हमारा अर्थ का सरफेस जो है वो हम ये बोल सकते हैं टिका हुआ है, और इसके नीचे इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स के नीचे जो है मैग्मा फ्लो हो रहा है। इन मैग्मा जब फ्लो होता है तो इसके साथ एक सेस्मिक वेव्स भी बनती हैं। ओके, अब ये सेस्मिक वेव्स जब बहुत तेजी से इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स पर हिट करती हैं तो एक वाइब्रेशन कॉज होता है। अगर ये वाइब्रेशन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो हमारे अर्थ सरफेस तक हमें अर्थक्वेक के झटके महसूस होते हैं। अब जनरली जो अर्थक्वेक जो होता है ऐसे प्रोन एरियाज पे होता है जहाँ पे दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स की एजेस मिल रही हों, यानी कि जो दो लिथोस्फेरिक, मैंने आपको पिछली बार डायग्राम बनाए थे, जिनकी एजेस पर कोई कंट्री या कोई जगह स्थित है, तो वहाँ पर अर्थक्वेक के झटके अमूमन देखे जाते हैं। उसका कारण जो है वो सिंपल है, एज है, यानी कि जो कोने हैं, कॉर्नर्स हैं, जब भी अगर इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स में कोई वाइब्रेशन होती है तो ये जब आपस में जो कॉर्नर्स जब आपस में टकरा जाते हैं, एजेस जब आपस में टकरा जाती है तो वहाँ पर ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट होती है, जो कि अर्थ के सरफेस तक महसूस होती है और काफ़ी हाई इंटेंसिटी में होती है। जापान जो एक ऐसा देश है जो कि इन एजेस पर बसा हुआ है, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो ऐसा है कि वहाँ पे दो प्लेट्स आकर मिल रही है, इस वजह से वहाँ पे हर साल दर साल वहाँ पे अर्थक्वेक देखे जाते हैं। ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी से आगे, क्योंकि आज हमें अर्थक्वेक के जो वेव्स होते हैं और इनकी रिक्टर स्केल पे रीडिंग कि कौन सा अर्थक्वेक किस स्केल तक आएगा तो वो नॉर्मल माना जाता है, और उस किस स्केल के बाद वो एक विनाशकारी अर्थक्वेक माना जाता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। As mentioned earlier, an earthquake generates a series of shock waves on Earth's surface. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक टाइप का शॉक वेव यानी एक वेव्स रहता है, बेसिकली एक वाइब्रेटिंग वेव रहता है, सीरीज ऑफ शॉक वेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम फील करते हैं अर्थ सरफेस पे। ओके, आपको पहले से फील नहीं हो रहा होता है कि लाइक एक दो दिन पहले से आपको पता चल जाए कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर अर्थक्वेक आता है, सडन आता है, इसलिए इसको शॉक वेव कहा जाता है, बिकॉज ये सडन वेव्स अर्थ सरफेस पे आते हैं, एंड एज अ रिजल्ट इन शॉक वेव्स को हम सेस्मिक वेव्स भी कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक और सेस्मिक वेव। जो अर्थक्वेक की जो वेव्स है उसको 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। आउट ऑफ दिस 2 आर बॉडी वेव्स बिकॉज दे पेनिट्रेट इनटू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एंड 1 इज अ सरफेस वेव बिकॉज इट ट्रेवल्स ऑन द सरफेस। अब इसमें से 2 जो हैं उनको बॉडी वेव्स कहा जाता है, बिकॉज ये अर्थ के अंदर ही, विद इन द अर्थ सरफेस के अंदर ही ये पेनिट्रेट करती हैं, ये वेव्स वहीं पेनिट्रेट करती हैं। वेरएस एक जो है सरफेस वेव है जो कि हमारे अर्थ के ऊपर जो सरफेस है वहाँ पर ये पेनिट्रेट करती है या फिर ट्रैवल करती है। ओके, अब जो है वो है पी वेव्स और एस वेव जो है, जिनको कि प्राइमरी और सेकेंडरी वेव कहा जाता है। ये दोनों बॉडी वेव्स यानी कि दोनों वेव जो है अर्थ के इंटीरियर के अंदर मूव करती है, ट्रैवल करती है। अच्छा, एल वेव्स है जिसको कि लव वेव्स कहा जाता है, जो कि सरफेस वेव के तौर पे जानी जाती है, जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर ट्रैवल करती है। नाउ हम जो कोब अर्थक्वेक का जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही मची थी, जो कि जापान में हुआ था, उसके बारे में ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि दैट सेस्मिक वेव्स कैन बी डेविस्टेशन इन लेस देन ए मिनट। तो उस समय कि सेस्मिक वेव जो हैं या फिर जो शॉक वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेविस्टेटिंग हो सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो सकते हैं। और वहाँ पे जो अर्थक्वेक आया था करीबन मिनट भर का था, पर लेकिन उससे बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। तो ऑब्वियसली बात है कि जो सेस्मिक वेव या शॉक वेव की इंटेंसिटी, जिस इंटेंसिटी से उसने अर्थक्वेक को हीट किया था वो बहुत ज़्यादा हुआ होगा, दैट इज़ वाई उसने विद इन ए मिनट काफ़ी तबाही मचा दी थी। सो क्वेश्चन ये आता है कि सारे अर्थक्वेक जो होते हैं वो सेम अमाउंट ऑफ डैमेज अकर करते हैं या उनसे सेम अमाउंट ऑफ डैमेज होता है? तो इसका आंसर ये है कि द डैमेज कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक डिपेंड्स अपॉन इट्स इंटेंसिटी। मैंने क्या बताया था? इंटेंसिटी, यानी किस जो वेव्स है, वाइब्रेटिंग वेव्स या सेस्मिक वेव्स, तो किस इंटेंसिटी के साथ उन्होंने हिट किया है।
क्योंकि उस पर डिपेंड करता है। तो इस इंटेंसिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? हम इसको मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम रहता है सिस्मोग्राफ। ओके, सिस्मोग्राफ क्या करता है? रिकॉर्ड करता है वाइब्रेशन जो कॉज हुए हैं ड्यू टू द सेस्मिक वेव। जब अर्थक्वेक, जब बेसिकली हम अर्थक्वेक जब आता है तभी हम इसको इस सिस्मोग्राफ को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो हमें वाइब्रेशन फील होते हैं हमारे सरफेस पे। उस वाइब्रेशन की वजह से ये सिस्मोग्राफ जो है वो वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड करता है, जिससे हमें पता चलता है कि इंटेंसिटी कम है या ज़्यादा है। ऑब्वियसली बात, अगर वाइब्रेशन की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो सिस्मिक वेव की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो अर्थ पे ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, तो ऑब्वियसली बात है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ज़्यादा इंटेंसिटी से आया। और अगर हल्का फुल्का वाइब्रेशन है तो हमें पता चलता है कि सिस्मिक वेव की इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होगी। ओके, द पीपल हु स्टडी द पैटर्न्स ऑफ अर्थक्वेक आर कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट। ओके, ऐसे पीपल या ऐसे साइंटिस्ट जो कि इन अर्थक्वेक के पैटर्न्स को स्टडी करते हैं उनको हम सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके, अब इनमें से क्वेश्चन ये आता है कि पी वेव से, एस वेव से और एल वेव से, पी और एस वेव जो बॉडी वेव से और एल वेव जो कि हमारा सरफेस वेव है, इनमें से सबसे मतलब खतरनाक कौन सा है? तो इसमें हम जो एल वेव्स है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पी वेव्स और एस वेव्स जो हैं वो लेस डिस्ट्रक्टिव है एज कम्पेयर टू एल वेव्स। इसमें सबसे जो कम जो नुकसान पहुंचाता वो है प्राइमरी वेव्स यानी कि पी वेव्स। ओके, इसके बाद जो डिस्ट्रक्शन पहुंचाता है वो एस वेव, सेकेंडरी वेव्स, और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पहुंचाता है एल वेव्स जो कि सरफेस के ऊपर ये ट्रैवल करते हैं इस वजह से। ओके, नाउ ये जो है वो इंस्ट्रूमेंट है सिस्मोग्राफ का। ओके, सिस्मोग्राफ ये रोलर है। ओके, अब जब, और ये सिस्मोग्राफ है जो कि बेस पे ये इसका पूरा बेस है और ये रोटेटिंग ड्रम है, ये रोटेट होता रहता है। ओके, ये उसके ऊपर वेट है, ये उसकी नीडल है या फिर हम इसको बोलते हैं वायर। ओके, और जैसे ही अर्थ क्वेक होता है, वाइब्रेशन होती है, तो ये रोटेटिंग ड्रम चलता रहता है और उस पर सिंस वाइब्रेशन होता रहता है, कंटिन्यूस चलता रहता है, तो ये जैसे ऐसे से हिलेगा तो ये इस पे ये ग्राफ बनाता रहता है। तो देख सकते हैं जैसे लाइक ये वाले जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे आप देखिए इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, इसलिए इसने इतना ज़्यादा यहाँ पे वाइब्रेशन इसको देखने को मिला है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको कम वाइब्रेशन देखने को मिला, तो यानी कि यहाँ पे इंटेंसिटी कम आई होगी। ओके, तो जो ये वाला जब इस टाइप के वेव्स बनते हैं तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ही हाई इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आया है। ओके, अब जो सिस्मोग्राफ की जो रिकॉर्डिंग्स होती है उसको हम जिस स्केल में नापते हैं उसको हम बोलते हैं रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पे जो रीडिंग होती है वो 0 से लेके 9 तक की रहती है और उसी से हम क्लासिफाई करते हैं कि इस रीडिंग तक आता है तो अर्थक्वेक जो है मिनिमम है, मिनिमल इफेक्ट देखेगा। इससे अगर ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो वो मैं आपको अभी टेबल दिखा देता हूँ जिसमें इसके बारे में पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। सो ये रिक्टर स्केल की रीडिंग है। ओके, अब अगर जो इंटेंसिटी है सिस्मोग्राफ में उसके रिक्टर स्केल पे अगर रीडिंग 0 से लेके 3.5 या 3.5 से कम होती है, ओके, रीडिंग अगर 3.5 से कम होती है तो बहुत ही मिनिमल इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, और ये केवल सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट लाइक सिस्मोग्राफ पर ही इसकी रीडिंग हमें पाई जाती है। अदरवाइज एज अ नॉर्मल पर्सन हमें पता भी नहीं चलेगा कि अर्थक्वेक आया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मिनिमम इफेक्ट देखने को मिलता है। अब अगर ये इंटेंसिटी या फिर ये जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी या रिक्टर स्केल पे जब हम इसको देखते हैं, अगर 3.5 से 4.5 के बीच में अगर इसकी रीडिंग आती है अर्थक्वेक की, तो ऐसा लगता है कि आसपास से जैसे कोई ट्रक पास होता है तो हल्की सी जो वाइब्रेशन हमें पता चलती है, हमें जो हल्का सा फील होता है उसके बारे में हमें पता चलता है। तो हल्का सा हमें हल्के से वाइब्रेशन, बहुत ही मिनिमल वाइब्रेशन हमें महसूस होते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ अस को महसूस भी नहीं होता और मोस्ट ऑफ अस जैसे लाइक एक ट्रक पास हो जाता है तो हल्की सी वाइब्रेशन जो क्रिएट होती है वैसा आपको फील होगा। बट जब ये रीडिंग 4.9 से 5.4 होने लगती है तो हमारे जो घर में जो लाइक वॉल फ्रेम्स होती हैं, ओके, या फिर जो लूज थिंग होती है वो धीरे धीरे गिरना स्टार्ट करती है। स्पेशली जो क्लॉक हो गई, वॉल फ्रेम्स हो गई, फोटोग्राफ हो गई, जो हम वो सारी ये चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा हम ये बोल सकते हैं लूज थिंग्स होती हैं, तो वो धीरे धीरे वो गिरना स्टार्ट कर जाती हैं। ओके, पर लेकिन हाँ उससे भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, पर लेकिन
5.5 से लेकर 6.1 अगर अर्थक्वेक की रीडिंग आती है तो वहाँ पे वॉल पे क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर अब भूकंप के झटके जो है वो ज़्यादा है, जो कि हानि भी पहुँचा सकते हैं। अगर ऐसा घर हो जो कि बहुत पुराना हो या जो कि अच्छी मजबूती से ना बना हुआ हो तो वो पूरा ढह भी सकता है। ओके, अब 6.2 से लेकर 6.9 में तो यहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली ऐसे बिल्डिंग जो कि अर्थक्वेक के हिसाब से बनी हुई नहीं रहती है, बिकॉज देयर आर सेवरल बिल्डिंग कोड्स कि अर्थक्वेक के हिसाब से कैसे घर बनने चाहिए। अगर उस हिसाब से घर नहीं बनते हैं सो उन केसेस में कुछ बिल्डिंग जो है कोलैप्स कर जाती है। अगर ये रीडिंग 7 से लेके 7.3 तक जाती है तो बहुत सी जगहों पे बिल्डिंग्स गिरना स्टार्ट हो जाती हैं, ज़मीन फटना स्टार्ट हो जाती है, ज़मीन खसकना स्टार्ट हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा तबाही मच सकती है। ओके, और हम ये बोल सकते हैं कि अगर 6.2 से अगर ज़्यादा का अर्थक्वेक होता है तो थोड़ा डिज़ास्टर्स होता है, और अगर 7 से ज़्यादा चला जाता है तो और ज़्यादा डिज़ास्टर्स होने लगता है। और अगर बाय चांस ये जो अर्थक्वेक है उसकी रीडिंग 8.1 से ऊपर चली जाए तो पूरी तरीके से तबाही मच जाता है, चाहे वो बिल्डिंग अर्थक्वेक के कोड के हिसाब से बनी हो या कैसे बनी हो, वहाँ पे तबाही बहुत ज़्यादा मचती है, यानी कि टोटल डिस्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है, बहुत सारी लाइफ का नुकसान हो सकता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी भी डैमेज होती है। ओके, The above table shows a summary of how different readings on the scale may be interrupted. The readings in the table start from 3.5 because people can hardly feel earthquake of 2.0 or less ऑन द रिक्टर स्केल। ओके, अबव टेबल से आपको पता चल जाता है समरी की अर्थक्वेक की इंटेंसिटी किस हिसाब से हम उसको डिफाइन करते हैं और किस इंटेंसिटी के अर्थक्वेक कैसे हो सकते हैं। तो ये पाया गया कि 3.5 या उससे कम का अगर अर्थक्वेक रहता है तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स हार्डली फील कर पाते, केवल जो इंस्ट्रूमेंट होते लाइक सिस्मोग्राफ यही डिटेक्ट कर पाते हैं। पर लेकिन अगर अर्थक्वेक जो है अगर 5.0 के ऊपर हो तो वो उससे डिस्टिंक्ट ट्रेमर्स हमें एहसास होने लगता है, जिससे कि कुछ चीज़ें गिरना स्टार्ट हो जाती है या फिर हमारी प्रॉपर्टी को कुछ ना कुछ डैमेज हो सकता है। अ रियली स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक मेजर्स 6 और हायर। मैंने जैसा बताया कि अगर अर्थक्वेक की जो रीडिंग है अगर 6 या 6 से ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है तो हम उसको एक्चुअल अर्थक्वेक बोल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर अर्थक्वेक माना जाता है रिक्टर स्केल पे। ओके, हाउएवर एन अर्थक्वेक विद अ मोमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ 7 और हायर ऑन द रिक्टर स्केल इज कंसिडर्ड अ मेजर अर्थक्वेक। और अगर इसकी स्केल 7 या 7 से ज़्यादा हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एक मेजर अर्थक्वेक माना जाता है। जो कर्व अर्थक्वेक हुआ था जो कि 20 सेकंड्स तक ही लास्ट किया था, उसकी जो मैग्नीट्यूड था 7.2 था, उसी 20 सेकंड पे ही काफ़ी तबाही मचा दी थी। ओके, सिंस अर्थक्वेक आर सो डिस्ट्रक्टिव, व्हाट मेजर्स कैन बी फॉलो ड्यूरिंग वन? व्हाइल अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, मेजर्स कैन बी टेकन टू मिटिगेट द डैमेज कॉज्ड बाय देम एंड टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ्स। अब सिंस अर्थक्वेक जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ओके, तो हम क्या मेजर्स ले सकते हैं? बिकॉज होता क्या है कि इसको हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में अर्थक्वेक आ सकता है। ओके, कभी भी आ सकता है, पर लेकिन हम अगर कुछ प्रिकॉशंस ले सकें, जैसे लाइक कभी अर्थक्वेक आता है तो उस दौरान हम क्या करें, ये सारी चीज़ें अगर हम मिटिगेट कर लेंगे तो हम अपनी लाइफ बचा सकते हैं। प्रॉपर्टी को डैमेज होने से तो नहीं बचा सकते, पर अपनी लाइफ जो है उनको हम बचा सकते हैं अगर हम कुछ चीज़ें हम फ्यू स्टेप्स हम ध्यान रखें कि जब भी कोई ऐसे अर्थक्वेक आता है तो हम उस सिनेरियो में हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, तो कुछ मेजर्स दे रखे हैं आपकी बुक में। तो सबसे पहली जगह कि एक ऐसी सेफ प्लेस ढूंढे जहाँ पे आप शेल्टर ले सकते। बेसिकली एक ऐसी जगह जहाँ पर जो एरिया जो स्ट्रांग हो सकता है वो आपका पलंग हो, पलंग के नीचे आप जा सकते हैं। बिकॉज उसमें होता क्या है कि छत से बहुत सारी चीज़ें गिरना स्टार्ट हो जाती है, कभी कभी छत गिर जाती है, तो ऐसी हार्ड सरफेस के नीचे छपे जहाँ पर आपको चोट ना लगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, किचन काउंटर जो होता है वो काफ़ी स्ट्रांग रहता है, उसके नीचे आप छुप सकते हैं, किसी टेबल या डेस्क के नीचे। ओके, इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं ओके उनसे दूर रहा जाए। फायर प्लेसेस है या फिर घर में चिमनी वगैरह है वहाँ से दूर रहे, क्योंकि अगर वो टूट जाते हैं या फिर कुछ हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, आपको इंजरी हो सकती है, आपको डेथ भी हो सकती है। इसके साथ साथ अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, आसपास कोई टेबल नहीं है, कोई पलंग नहीं है, जैसे हार्ड सर्फेसेस नहीं है जिसके नीचे आप छुप सके, तो इन केसेस में आपको जो आपके घर में जो वॉल्स के जो कॉर्नर्स होते हैं ओके, तो
तो वहाँ पर जाके कॉर्नर ऑफ द वॉल जो है बिल्डिंग के, जो बिल्डिंग्स में जब के जगह जगहों पे कॉर्नर्स रहते हैं, हर एक कमरा रहता है उसमें कॉर्नर्स रहते हैं, तो वहाँ जाकर छुप जाना चाहिए और अपने ऊपर को ऐसी भारी चीज़ रख लेनी चाहिए सर के ऊपर, जिससे कि बाई चांस अगर कोई चीज़ आपके सिर के ऊपर गिरती है तो उस पहले उस सिर पे ना गिरते हुए उस हार्ड सरफेस पे गिरे। ओके, तो उससे क्या होगा, तो आप बच जाएंगे। ओके, और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान जो रखना है आपको, अपने सिर को और अपने नेक को प्रोटेक्ट करके रखना है अपने पिलो से। अगर पिलो नहीं हो तो आर्म से, या फिर कोई अगर हार्ड सरफेस तो बहुत अच्छी बात है, जिससे कि आप अपने आप को अर्थक्वेक से बचा पाएंगे। ओके, ये आपकी बुक में एक इमेज दे रखी है, देखिए यहाँ पे एक बच्चा है जो कि कोशिश कर रहा है कि अर्थक्वेक से बचा जा सके। ओके, सो सबसे पहले उनने, ये पहली इमेज है जहाँ पे वो सेफ प्लेस ढूंढ रहा है। ओके, तो अपने घुटनों के बल पे आके उसने टेबल के नीचे बैठ गया। फिर उसके बाद में उसने टेबल बहुत मजबूती से पकड़ रखा, क्योंकि अर्थक्वेक होता है, वाइब्रेशन होता है, ऐसा नहीं कि टेबल कहीं खसक के चला जाए, तो इसलिए आपको टेबल पकड़ के रखना है और इस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं। ओके, अब इसके साथ और क्या मेजर्स हैं, अब जो कुछ रहते हैं अर्थक्वेक प्रोन एरिया, स्पेशली जो माउंटेन एरिया है वहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना ज़्यादा रहती है। हालांकि अब थोड़ी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, तो भारत में ऐसे 5 जोन बना रखे हैं जहाँ पर अलग अलग जोन के हिसाब से उनको कैटेगराइज कर रखा है। ओके, हर एक जोन में इंटेंसिटी दे रखी है, लाइक जोन नंबर जो फर्स्ट होता है, तो इनके अलग अलग कैटेगराइज। जोन फर्स्ट में इतना ज़्यादा हमें अर्थक्वेक के झटके नहीं मिलते, पर जोन 5 जो होता है बहुत ज़्यादा है, जैसे लाइक असम हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमालय जो रीजन है हिमाचल प्रदेश, वो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ हैं, वो ऐसे एरियाज़ हैं जो कभी भी अर्थक्वेक वहाँ पे आ सकता है। ओके, सो ऐसे प्लेसेस पे अगर आप अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ में रहते हैं तो वहाँ पे अवेयरनेस फैलाई जाती है, वहाँ पे ड्रिल्स करवाई जाती हैं पीपल्स को, सेफ्टी मेजर्स, कैसे कि आपको अर्थक्वेक आ जाता है तो आप कैसे क्या क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, अपने फैमिली वालों को कैसे बचाएंगे, तो ऐसी ड्रिल्स होती हैं वो परफॉर्म की जाती है। सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताया जाता है कि अर्थक्वेक आता है और अगर समय है तो क्या किया जाता है कि आप खाली मैदान की तरफ भागने की कोशिश करें, जहाँ पे खाली मैदान हो, जहाँ पे पेड़ पौधे बिल्कुल भी ना हो, ऐसे मैदानों पे ही जाना चाहिए। बिकॉज होता क्या है कि अगर आप पेड़ पौधे के आसपास अगर आप खड़े रहे, बाई चांस अगर अर्थक्वेक के झटके से पेड़ पौधा आपके ऊपर गिर गया तो आपको आपकी लाइफ को नुकसान हो सकता है। तो उन ड्रिल्स में ये सीखा जाता है अपने को कैसे बचाना है। और अगर आपका समय मिले, आप मतलब घर के बाहर हैं और आप उस समय अर्थक्वेक आ रहा है, तो ये जो लाइट के पोल्स होते हैं इनसे दूर रहें और कोशिश करें कि आप खाली मैदान की तरफ जा सकें, खाली जो ग्राउंड्स होते हैं उनकी तरफ आप जाके इकट्ठा हो जाए, क्योंकि वहाँ पे आपके ऊपर कुछ भी गिरने का चांस नहीं रहता है। ओके, तो ये सारे कुछ मेजर्स हम रख सकते हैं। ओके, जिससे कि हम अपने आप को अर्थक्वेक के दौरान बचा सकें। ओके, भारत में भी एक समय ऐसा था जब अर्थक्वेक आया था, जिसको कि भुज अर्थक्वेक माना जाता है, जो गुजरात में आया था। उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। भुज अर्थक्वेक जो कि साल 2001 में आया था, ये 51st हमारा रिपब्लिक डे था। ओके, रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी वाले दिन एक मैसिव अर्थक्वेक अकर हुआ एट 8:46 AM। ओके, अर्थक्वेक जो रिकॉर्ड किया गया था रिक्टर स्केल पे वो था 6.9। ओके, जो कि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है और वन ऑफ द मोस्ट डेविस्टेटिंग अर्थक्वेक माना जाता था उस समय का रिसेंट टाइम्स में। और अभी तक इस स्केल का अर्थक्वेक अभी तक इंडिया ने फेस ना पहले किया था और ना अभी आगे जाके करा है। ओके, अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी, वो थी भुज में। इस वजह से इसको भुज अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। ये जो अर्थक्वेक था ये पूरे 2 मिनट तक था, जिसमें करीबन 19,000 लोग जो हैं उनकी डेथ हुई थी और अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख पीपल जो हैं उनको इंजरी आई थी। इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, स्पेशली प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स, क्रॉप्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और कम से कम 19,000 लोग इसमें मारे गए थे और 1.5 लाख पीपल जो थे इंजर्ड हुए थे। ओके, तो काफ़ी एक डेविस्टेटिंग अर्थक्वेक था। ओके, इसकी इंटेंसिटी जो थी 6.9 थी रिक्टर स्केल पे। तो वन ऑफ द मोस्ट डेविस्टेटिंग अर्थक्वेक जो कि भारत ने देखा गया था। ओके, यहाँ पर आपका जो अर्थक्वेक वाला सेक्शन है वो कंप्लीट होता है, जो कि एक टाइप ऑफ एंडोजेनिक फोर्स की वजह से क्रिएट होता है। सेकंड जो एंडोजेनिक फोर्स की वजह से जो एक नेचुरल कैलामिटी अकर होती है वो होती है वोल्केनो एरप्शन, यानी कि ज्वालामुखी का फटना। ओके, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।